हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में मैं आपसे शेयर करूंगी कि घर में काम तो आपको पता ही है कि झाड़ू पोंछा होता ही है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं। तो मैं किस तरीके से अपने और भी जो काम है किस तरीके से करती हूँ वो आज इस ब्लॉग में मैं आपसे शेयर करूंगी। इस ब्लॉग में मैं आपसे शेयर करूंगी कि मैं किस तरीके से किसी भी सामान को यूज कर सकती हूँ, रीयूज कर सकती हूँ, और किस तरीके से मैं मतलब होता है ना कि रेंटल घर में रहते हैं तो जुगाड़ बनाना है, सामान अरेंज करना है, बुरा भी ना लगे। तो ये चीज मैं आपसे इस ब्लॉग में शेयर करूंगी। तो मॉर्निंग का टाइम था, सबसे पहले बाकी चाय पानी वगैरह सब हो गया है। अभी सब सुबह का काम है तो वही आपको पता ही है, झाड़ू करना है, पोछा करना है। तो सबसे पहले मैं जो करती हूँ, मैं सबसे पहले टास्क लेती हूँ अपना बेडशीट क्लीन करने का। वैसे बेडशीट मेरी बिछी हुई थी तो लेकिन क्या था, फ्लो कवर मैंने बिछा नहीं पाई थी, वही किसी काम की वजह से वो नहीं बिछा पाई, सिर्फ बेडशीट ही बिछी थी। और सबसे पहले आपको मैं बता दूं, सबसे बड़ा जो टास्क रहता है काम का, अगर आपने अपनी बेडशीट को ही सबसे पहले क्लीन कर लिया, मतलब अच्छा उसको अरेंज कर लिया, तो समझिए आपका आधा काम हो गया। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हमें लगेगा ना, काम फैला हुआ लगता है बेड से। अगर बेड पे सामान ठीक नहीं, मतलब बिछा हुआ है, बिखरा हुआ है, तो क्या रहता है कि हमको ये लगेगा कि बहुत ज़्यादा ही बड़ा काम है। तो सबसे पहले आप अपने बिस्तर से उठें तो या तो सबसे पहले अपनी बेडशीट को क्लीन कर लें, तभी आप कुछ काम करें। लेकिन मेरा क्या है, आपको पता ही है, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड सबसे पहले जब तक ऑफिस नहीं जाएंगे तो बेड पर ही रहते हैं। कुछ भी काम करना है, लेटना है, मेरा टाइम फिर उसके बाद ही है। जब भी ऑफिस चले जाते हैं उसके बाद ही मैं बेड क्लीन करती हूँ। तो बेड मेरा क्लीन हो गया था, बाकी झाड़ू वगैरह लग गई। अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पर पोंछा। तो यहाँ मैं पोंछा लगा रही हूँ ना। अब तो आप देख रहे होंगे सुबह सुबह टीवी चल रही है। सुबह सुबह टीवी मैं किसके लिए लगाती हूँ? मैं अपनी छोटी आन्या के लिए लगाती हूँ। कुछ भी जैसे उसको देखना है, बेबी शार्क पोएम है, काफ़ी सारे हैं, और घोड़े वाली है, तो मैं इसलिए लगाती हूँ कि वो बिजी रहे। तो यहाँ आप देख रहे हैं, ये है मेरा बाथरूम। तो यहाँ पे क्या है, ये ब्रश वगैरह रखे हुए हैं, फेस वॉश वगैरह रखा हुआ है। मम्मी यहाँ पे पेस्ट, जो ये पाउडर पाउडर वाला जो कॉलगेट है वो रखा हुआ है। तो यहाँ बहुत सारा सामान रखा हुआ था। और ये चीज़ क्या है, और ये यहाँ पे मतलब होता है ना, रेंटेड घर में रहते हैं तो कैसे उसका अरेंज करना है, तो मैंने घर में ही जुगाड़ लगा लिया था। तो पहले मैंने इसको साफ किया था कि बहुत, और पता है अभी इसमें मैंने साबुन नहीं रखा था, ब्रश होता है, काफ़ी चीज़ें रहती हैं, और ज़्यादा सामान की वजह से ये थोड़ा सा टूट भी गया था। तो ये है एक बॉक्स जो कि पेंट का बॉक्स था, जो कि मुझे मिला था, खाली रखा था, तो मैंने कहा चलो इसका यूज़ करते हैं। तो ये ब्रश इधर से उधर फैली हुई थी, तो फिर मैंने ब्रश को इस बॉक्स में रख दिया। अब ये बताइए कितनी जगह हो गई है, जब भी कोई चीज़ उठाएंगे आराम से उठा लेंगे और वहाँ रख देंगे। अब ये है हमारा बाथरूम का एरिया, ये फ्लैश वाला है। तो यहाँ पे जो पानी है, मैंने आपको बताया था, यहाँ का पानी बहुत खारा है। तो इसको किस तरीके से साफ कर सकते हैं, तो ये है हार्पिक। तो हार्पिक को आपको यहाँ पे थोड़ी देर के लिए ब्रश वगैरह जो भी आपके पास है उससे आपको इसको साफ करना है, और थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। और कुछ हार्ड, अगर आपके पास तार का जूना है उससे आप इसे कर सकते हो। तो देखिए, मैंने थोड़ा सा हार्ड वाला जूना है मेरे पास, लोहे का है, वो स्टील का नहीं है। तो इससे साफ किया था, बिल्कुल नया का नया हो गया। तो ऐसे काम हम घर पे रह के भी कर सकते हैं जुगाड़। जरूरी नहीं है कहीं भी हम लोगों को बाहर से कुछ अच्छा लेके आना पड़ेगा उसके लिए ही। तो यहाँ नहा धो के मैं आ गई थी सबसे पहले। तो फिर मैंने सोचा, मम्मी बना रही थी कढ़ी, तो मैं यहाँ बना रही थी नाश्ते में सैंडविच बना रही थी। आलू, प्याज, धनिया, मिर्ची, और मैं इसमें अमचूर डालती हूँ, और थोड़ा सा इसमें, और एक चीज वो है, और वैसे बेसिक मसाले, मिर्ची, धनिया, लाल मिर्ची, धनिया है, और आपका थोड़ा सा हल्दी है ना, और ये चाट मसाला, सॉरी मैं भूल गई थी, चाट मसाला भी डालती हूँ सारे इन सबको मैं। और कम मिर्ची इसलिए डाली थी, बच्चों के लिए भी मैंने बना रही थी। तो मैंने कहा चलो मम्मी बना रही हैं कढ़ी, तो मैं यहाँ पे सैंडविच बना लेती हूँ। इससे क्या था, थोड़ा सा आधार हो जाता है, मतलब आधार क्या होता है, कुछ और भी हम लोग काम कर सकते हैं।
तो बस उसके बाद फिर मेरे को और भी चीज़ें करनी थी। तो पहले पेट पूजा बहुत ज़रूरी है, कुछ खाना वगैरह पेट में चला जाता है तो ठीक रहता है। और कढ़ी की बात कहूँ तो कढ़ी मम्मी के हाथ की ही मेरे हस्बैंड को पसंद है। और कढ़ी बना है, चावल बनेंगे, और बस ये है कि मम्मी जब तक कढ़ी बनाएंगी मैं यहाँ पे नाश्ता बना दूंगी। और उसके बाद बस बचेगी रोटी, जो कि मैं बाद में सेक दूंगी। तो कढ़ी में थोड़ा सा टाइम लगता है, उसको छोड़ने में बहुत टाइम लगता है। अगर आधी कच्ची अगर अपन बनाए जल्दबाजी वाला तो क्या रहता है, बेसन है पेट दुखता है, इसलिए उसको टाइम चाहिए। तो इसलिए हम लोग कढ़ी थोड़ा जल्दी बनाते हैं, जिसको मतलब होता है 1 घंटा तो लग ही जाता है उसे बनते बनते, चाहे वो छोड़ने में हो, फिर उसमें पकौड़ी बनाना है, फिर उसमें छौंक लगाना है। तो यहाँ मैंने सारी चीजों को इसमें लगा के, और ये पता है सेव घर में रखे थे, हम सेव की सब्जी बनाते हैं, ये है लॉन्ग सेव बोलते हैं ना, तो ये वाले सेव थे, तो मैंने इसको इसमें लगा दिया। तो वो होता ना कि अगर आपको टेस्ट थोड़ा और अच्छा करना है तो इस तरीके से आप वो घर में रखी हुई चीजों को भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ लगाया है मैंने घी। और जब भी अगर आप ऐसे बनाते हैं सैंडविच तो घी को थोड़ा सा पिघला लीजिए, कभी कभी होता है ना गाढ़ा मतलब वो जम जाता है, तो उसको थोड़ा पिघला लीजिए। और फिर ऐसे धीरे धीरे करके देखिए यहाँ पे बराबर में कड़ी मम्मी ने मतलब छोड़ रही थी, वो टाइम लग रहा था, तो फिर मैंने कहा चलो आप लोग सैंडविच खा लीजिए, नाश्ता कर लीजिए। तो बाकी सारा काम हो गया था। इसके बाद अब मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, ये है मशीन, जो कि मशीन का जो ऊपर का हिस्सा है ना वो खराब हो गई है मशीन। तो फिर मैंने कहा इसको हम यूज कर सकते हैं, किस तरीके से साइड टेबल बनाया मैंने इसको, किस तरीके से लकड़ी का एक पट्टा था, तो मैंने इसको उसकी होल के ऊपर रख दिया था। फिर ये कर्टन है, कर्टन से मैं इसको ढक दूंगी, कोई कह भी नहीं सकता। और ये देखिए साइड टेबल बन गई है, कॉर्नर में मैंने इसको रख दिया। और साइड वाला आप देखेंगे तो ये साइड वाला भी बक्सा है ये। तो इसमें मैंने सामान इसमें इसलिए ज्यादा नहीं रखा है इसके ऊपर, क्योंकि मम्मी के सामान रखा हुआ है, उनको कुछ भी अगर निकालना है तो उनको ज्यादा दिक्कत ना हो, इसलिए सिर्फ मैंने उस पे है ना ये बॉक्स रख दिया था। तो ये देखिए हमारी साइड टेबल कितनी जल्दी यूज हो गई है, और यहाँ पे मैंने ये ऊपर रख दिया है। तो अगर आप मतलब होता है ना घर में किसी चीज को अगर यूज करना है, उसको हम मतलब होता है ना फेंक भी नहीं सकते हैं, तो आप उसको इस तरीके से यूज कर लीजिए जो बुरा भी ना लगे, उसको अच्छा थोड़ा सा डेकोरेटिव कर दें तो वो चीज बुरी नहीं लगेगी, आपको भी अच्छी लगी, कॉर्नर भी अच्छा लगेगा। ये जो है टीवी के जस्ट नीचे का एरिया है, क्योंकि हमारे जो है 1 BH का हाउस है, तो उसमें एक रूम है और एक हॉल है, एक किचन है, तो उसमें हम लोग कितना मतलब एडजस्ट करना है सामान को, तो इसलिए इस तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हैं अगर आप लोगों का इस तरीके से घर है तो यहाँ मैंने देखिए बॉक्स को रख दिया है। और बचे हैं टेडी बियर को भी मैं साइड में इस साइड से लगा दूंगी। मैं यहाँ पर है ना अपनी बड़ी बेटी है आद्या, उसकी भी हेल्प ले रही थी। मैंने कहा बेटा जितने भी टेडी बियर हैं आप लेकर आओ, यहाँ पर लगाएंगे। तो क्या है उन लोगों को हम समझाएंगे और सिखाएंगे तो वही सीखेंगे वो कि कैसे हेल्प करेंगे तो आगे वो भी हेल्प करेंगे। तो मैं इस तरीके से छोटे मोटे काम अपनी बेटी से करवाती रहती हूँ, ज्यादा बड़े काम नहीं, सिर्फ छोटे मोटे, कुछ लाना है, कुछ देना है, पानी की बोतल है, अपने पापा को पानी की बोतल देना है, तो छोटे मोटे काम कराते हूँ। तो देखिए ये एरिया आपको मैं दिखा रही हूँ किस तरीके का लग रहा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। और घर में रह के आप इस तरीके से भी जुगाड़ कर सकते हैं, बेकार भी नहीं लग रहा है, सुंदर लग रहा है। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।